शाजिया बोलूं या शाज बोलूं? जो आपको पसंद अभी तो आप मुझे शाज ही नजर आ रही है, तो शाज के साथ ही बात करते हैं कि जब शाज शाजिया था जी तो क्या हुआ था? ये बहुत मेरी एक डिसाइड कह लें, मेरी एक जनरी बहुत मुश्किल से गुजरी है, जिसे मैं याद करना बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगी कि मेरी शादी हुई, घर वालों ने मेरी शादी की, रिश्ता हो गया। वो काम नहीं करता था, गारंटी वगैरह दी, सब कुछ किया। वो जैसे मर्दों में आपस में बातें होती हैं, घर के बड़ों ने बैठकर बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया, रिश्ता तय कर दिया, हो गई शादी। तो उसके बाद 1.5 साल तक वो बिल्कुल भी काम नहीं कर उसने किया। कोशिश करती रही, जब उसे कहना कि तुम काम नहीं कर रहे, काम करो, तो उसने मेरे पे जूतियाँ फेंकने, चीखना, चिल्लाना ऊंची ऊंची आवाज़ में। तो मैंने चुप कर जाना, मैंने कहा अब चले ठीक हो जाएगा। फिर कुछ अर्सा निकलना, चंद माह निकलने, फिर उसे कहना कि तुम काम नहीं कर रहे, काम करो, ऐसे तो नहीं चलता ना। फिर उसने चीखना, चिल्लाना और पीछे चले जाना मेरे घर। तो आपके घर चले जाना? जी, घर अमूमन खवातीन अपने घर वालों को शिकायत लगाती हैं। आपका शोहर आपके घर में शिकायत लगाता था? मेरा शोहर घर पहुंच जाता था, या मेरे चाचू की शॉप पे चले जाना उसने, या मेरे घर पे। अब वहाँ जाके उसने शोर डालना, ऊंची ऊंची आवाज़ें देनी, ये मैंने नहीं इसको रखना, ये है वो है ये है। मैंने कहा घर वाले भी परेशान हो जाते थे, ज़ाहिर है हम इज़्ज़तदार लोग हैं। तो फिर उससे बात करनी, फिर चले मैं फ़ोन आना मुझे कि ये ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, या आके तुम्हारा शोर इधर आके शोर डाल रहा है, तो क्या मालूम। मैंने कहा हमारे घर आ जाना, मेरे पेरेंट्स ने मेरे घर आना। अच्छा। मैंने कहा देखें, मैंने अपने पेरेंट्स को बात समझाई कि जब तक मैं कॉल ना करूं आपको, मैं ना बुलाऊं, इसके कहने पे आपने नहीं आना। मेरे घर का मामला मैं खुद ही हैंडल। तो पेरेंट्स नहीं पूछते थे ये कोई काम नहीं करता, या इसको पूछते नहीं थे कि तुम अगर लड़ाई करते हो या हमारी बेटी के साथ मारपीट करते हो तो कोई काम क्यों नहीं करते हो? हाँ कहते थे, वो भी कहते थे, लेकिन वो कहते हाँ जी आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, हाँ जी बस हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसकी माँ उसके साथ थी। अच्छा। और माँ मुझे बाद में कहती थी कि तुम ये इशू क्यों उठाती हो, तुम ये बात ही ना करो, शोहर को कमाने का ना कहो। नहीं, अच्छा, ये ना कहो। अच्छा। तो उसके बाद फिर कहता, एक दिन कहता, फिर मैंने उसे चंद अरसा गुजरा, चंद माह गुजरे, फिर मैंने उसे बोला कि तू खुदा के लिए तू काम कर। उसने ऐसी बदतमीजी की मेरे साथ, हाथ उठाया, मारा। मैं चुप कर गई कि चले जैसे तैसे गुजरती है गुजरती रहे। उसके बाद फिर उसके पाँव पकड़े कि खुदा के लिए मुझे और कुछ नहीं कर सकता तो 2 टाइम की इज्जत की रोटी तो दे दे। मैं कब तक ऐसे दूसरों की रोटी खाते फिर भी, और शर्म भी आती थी जब उधर बैठ के किसी की रोटी खानी, और उसकी कोई घर पे रेस्पेक्ट नहीं थी, कोई उसको उस तरह से, वो ऐसे था जैसे एक मुलाजम होता ना घर में। जाहिर है जो शख्स घर में कमा के नहीं ला रहा वो बस उसकी वैल्यू वही तक थी उसकी। तो फिर मुझे एक दिन कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, एक बीवी होने के फ़र्ज़ के हिसाब से फिर मैंने कोशिश की, अपना जेवर था मेरे पास, तो मुझे अपना जेवर दे दे। अच्छा। मैंने उसको जेवर दे दिया, जेवर दिया। फिर तकरीबन 5-6 मंथ निकल गए। जेवर दे दिया उसको? जेवर दे दिया उसको, उसने ले लिया, तू मुझे जेवर दे दे, पीछे पड़ गया ना। मैंने दे दिया, मैंने कहा चले जैसे तैसे होता है काम तो करे। तो उसके बाद फिर उसने, जब मैंने उसे पूछा 3-4 माह बाद कि मेरा जेवर किधर है, ना तू काम कर रहा है ना जेवर का कोई अता पता है, तो उसने मुझे इतना मारा इस बात पे, कहता क्यों पूछ रही है तू, तुम्हारी जरूरत, तुम्हारी औकात क्या है, तुम होती कौन ना पूछने वाली। मेरे घर पहुंच गया। घर वालों को पता था आपने जेवर दिया? घर वालों को कुछ अंदाजा हो गया था, वो मैंने नहीं घर वालों को बताया, इसने खुद ही बता वो दिया। किसी ने जहाँ पर जेवर मैंने सेल किया ना, उसी के साथ जाके जहाँ पे सेल किया, तो
उन्होंने मेरे घर वालों को बता दिया तुम्हारी बेटी ऐसे जेवर दे के गई है। अच्छा। तो इन्फॉर्म हो चुका था उनको। तो वो घर पहुंच गया, घर जाके कहता है कि वो ऐसी है, अब नहीं मैंने रखनी, ये है वो है, ऊंची ऊंची शोर शराबा करना। घर वाले कहते हुआ क्या, वो आई फिर मुझे कॉल की, आए, कहते नहीं हमने अब आना ही आना है। मुझे कहते आगे मेरे घर आके बात बूत की, तो कहता बस मैं लेने लगा हूँ, मैं लोडर रिक्शा क्या सोच रहा, तो वो बस मैंने ले लेना है ये 8-10 दिनों तक। अच्छा, मेरे घर वालों ने मामला जैसे भी थी बात की, चले गए वापस। फिर उसके बाद मुझे 3-4 दिन बाद कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लोडर रिक्शा भी ले सकती हूँ, तुम्हारा जेवर इतना नहीं है। हालांकि जेवर 1,10,000 तो उसका था। अच्छा। तो और मेरा जेवर 3 तोले तो था। अच्छा। 3 तोले तो था। तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा चले। मैंने अपने भाई से बात की, मैंने बैंक से लोन लिया, भाई के पास थे जो पैसे वो उन्होंने दिए, मुझे कुछ हिस्सा भी मिला फैमिली की तरफ फैमिली के अच्छा। बाबा की तरफ से मुझे हिस्सा मिला, वो भी मैंने उसे दे दिया कि जैसे तैसे करके ये काम स्टार्ट कर दे, कोई भी करे, मुझे इससे गर्ज नहीं। और मुझे ये भी नहीं है कि ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ला के दे। अच्छा। मुझे सिर्फ ये था कि ये मुझे इज्जत दे और इज्जत की 2 टाइम की रोटी अच्छे तरीके से खिला दे, मेरे लिए यही इनफ था। ना कभी कोई डिमांड, ना जूता पैसा, किसी चीज़ की मैंने डिमांड नहीं की उससे। हालांकि जो करनी चाहिए बीवी का राइट बनता है, कपड़े जूती ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना, लेकिन मैंने वो भी छोड़ दी मांगी कि ये एक तो कमा नहीं रहा, टेंशन अपने मुसीबत डालनी है ना। तो उसके बाद वो भी दे दिया मैंने, भाई से बात की, बैंक में लोन उठा के जैसे तैसे करके उसको दिया। देने के बाद फिर 1.5 साल और गुजर गया, पैसा जेवर देने सब के कुछ बाद। किया। हाँ, जब भी चंद माह बाद पूछना कि क्या किया है, जेवर पैसा। जब तू लोडर तो रिक्शा ले लिया तो तू कुछ कमाई की? लोडर रिक्शा लिया, कमाई की, क्या कमा के लाया? कमा के लाया 400-500। अच्छा। डेली का 100 रुपया मुझे मिलता था। अच्छा। देता था। और 6 माह तक उसने काम किया। 6 माह तक आपको लोडर डेली का रिक्शा 100 रुपया लिया, मिलता रहा? वो भी कब लिया जब 2.5 साल हो गए थे। अच्छा। जेवर क्या पैसा कोई, देने के बाद कोई जुआ खेलता था, कोई ऐसी चीज़ों में मुलविस था, कोई नशा करता था, क्या मसला था क्या उसके साथ? ये भी एक मर्तबा, जब मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ों में, लेकिन अब मैंने सुना था वो ना एक रात को आया, उसके अंदर से ना स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। अच्छा। स्मेल ज़्यादा आ रही थी तो जाहिर है इतना तो नॉलेज इंसान को होता है ना। स्मेल आ रही थी, जब मैंने उसे डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन किया, मैंने मैंने कहा तुमने शराब पी हुई है? उसने मुझे इतना मारा, इतना टॉर्चर किया, ऊपर छत पे, और सब लोग देख रहे थे। कहते तुम्हारी जुर्रत क्या हो ये कहने की कि तुमने शराब पी? मतलब आपको उसकी सवाल माँ- करने की इजाज़त नहीं थी? नहीं, आप सवाल नहीं बिल्कुल- कर सकती थी बिल्कुल बीवी भी। की हैसियत से? आप उस आदमी से, अपने शोहर से कोई सवाल नहीं कर नहीं। सकती थी? आपको इतना इख्तियार 4 सालों में नहीं मिला? नहीं दिया उसने। तुम होती कौन हो? दरवाजे पे अपने उसने ठुड्डे मारने, सारा कुछ करना, और मैं बर्दाश्त करती रही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद पैसे भी दे दिए, ये भी मैंने आना जाना किया, चलो छोड़े कोई बात नहीं, जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो उसके बाद फिर उसने, जब पैसे 1.5 साल हो गए, मैंने जेवर पैसा दे दिया। फिर कहता कि आएगा रिक्शा, आया, कमाया उसने, डेली का 100 रुपया दिया मुझे। फिर एक दिन बाहर रिक्शा सेल कर रहा है। मैंने पूछा कि तुम 4-5 एक हफ्ता हो गए हो, 15 दिन हो गए हो, तुम घर में हो?
ना रिक्शा है ना तुम कहीं जा रहे हो। जा रहे हो। हाँ। कहता वो ना मैंने बड़ा रिक्शा लेना है। अच्छा, जहाज लेना था। मैंने बड़ा हालांकि अच्छा खासा बड़ा था रिक्शा, हम्म। मैंने बड़ा रिक्शा लेना है। इस वजह से मैंने कहा चलो हो सकता है ये सही कह रहा। फिर मैंने इस बात को 3 मंथ गुजर गए। अच्छा, रिक्शा ना आया बड़ा। रिक्शा नहीं आया। अच्छा। कहाँ से आना, लाहौर से आना है। अच्छा। लाहौर में धुंध पड़ रही है, अच्छा। मोटरवे बंद है। अच्छा। ये दिसंबर की बात है, धुंध पड़ रही है, मोटरवे बंद है और 4 मंथ से मोटरवे खुली नहीं है। अच्छा। लाहौर से रिक्शा आ ही नहीं रहा। अच्छा सही, ठीक है, तू सही कह रहा है, मैं गलत हूँ। फिर उसके बाद मुझे कहता जब उसका दिल करना, जब ये क्वेश्चन पूछना, उसने दीवारों में टकरे मारने और अपनी माँ को कहना या ये रहेगी या मैं टकरे मार मार के मर जाऊंगा। मुझे ये समझ नहीं आती, अगर आप लोग इस काबिल नहीं होते शादी करवाने के तो आप क्यों करवाते, क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते। ना करवाएं, अगर आप संभाल नहीं सकते, जिम्मेदारी नहीं उठाते तो ना करवाएं प्लीज़। तो उसने टकरे मार, उसकी माँ ने क्या किया उस दिन मेरे साथ, मुझे 5 मिनट के अंदर बाजू पकड़ा, मेरी जूती पहनाई और मुझे फौरन मेरे घर छोड़ के कि जा असी अपना मुंडा मारना नहीं। क्यों, मैंने तो उसके साथ कुछ नहीं ना किया, जो भी कर रहा है वो मेरे साथ कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रही। मैं तो जहाँ तक हो सकता है उसका साथ दे रही हूँ। मुझे उसी टाइम मेरे घर वो छोड़ दिया। वो लोग वहाँ सभी बैठे हुए थे, पूछा वहाँ जाके शोर शराबा किया, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। मैंने कहा मैं सिर्फ एक ही बात करती हूँ कि काम क्यों नहीं करता, मेरी कोई डिमांड नहीं, इसको चाहिए काम करे। मेरे घर वाले कहते तू अगर बसना है ना तो चुप कर जा। जाहिर है वो यही सबक देकर भेजा जाता है हाँ। बेटियों को कि वापस नहीं आना, वापस बसना है। नहीं, तू चुप कर जा, तो ये भी छोड़ दे। मैंने कहा मैं कैसे छोड़ू, मेरी सारी जिंदगी का मामला है। ठीक है, मैं 4 साल कुछ काम तो नहीं होगी, मैं जी ये छोड़ छोड़ के इस आई हूँ ना। उम्र क्या थी उस टाइम आपकी? मेरी 19 साल एज थी उसकी। लेकिन फिर चले घर वालों ने ये कहा, मैंने ये भी छोड़ दी, ये भी किसी हद तक डिमांड छोड़ दी। फिर उसके बाद ना रिक्शा ना वो ना सुधरा, रात को आना, पता नहीं चर्स पीता था, पता नहीं क्या करता था, वल्लाह आलम मुझे क्या पता। टुन्न सा होके लेटा, मेरी टांगे दबा, मुझे दबा, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। फिर वो कहता चल तू अपने घर एक दिन। अभी मुझे घर से आए 2 दिन हुए थे, 2 से 3 दिन। एक माँ रह के आई थी, मेरी अम्मी काफ़ी बीमार थी। मुझे कहता चल तू वापस चल। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं अभी परसों 2 दिन पहले आऊँगी तो मेरे घर वाले क्या कह के मुँह उठा के फिर चले गए।